हम चीज़ों को जब देख रहे होते हैं तो कैसे देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश, हमारी जो कुछ भी दुनिया के बारे में हम सोचते हैं वो सब खड़ा होकर के बेसिकली बनाता है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। अगर आपकी कला में दिलचस्पी है, कला समीक्षा में दिलचस्पी है, तब तो आपको ये किताब पढ़नी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ कला समीक्षा की बात नहीं है। बात यह है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, उसकी भी अगर एक सलाहियत पैदा करनी है आपको, तब भी ये किताब पढ़नी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो किताब है देखने के तरीके। ये किताब अपने छपने के पहले ही बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी एक दूसरे कलारूप के बतौर। वो ये था कि जॉन बर्जर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के एक टीवी सीरियल बनाया, जो टीवी सीरियल कलाओं को कैसे देखा जाता है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, उसके बारे में था और वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। बाद में उसी सीरियल के आधार पर, जब सीरियल बना होगा 1972 में शायद एयर हुआ, और 77 में जॉन बर्जर ने ये किताब लिखी। इस किताब में कुल 7 अध्याय हैं, जिसमें से 4 अध्याय ऐसे हैं जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ में ही चित्रों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3 निबंध ऐसे हैं इसमें जो सिर्फ और सिर्फ चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चित्र निबंध है। ये किताब पूरी दुनिया भर में अपने प्रकाशन के साथ ही कला को हम कैसे देखते हैं, कला समीक्षा की जो दुनिया है उसको, उस पर एक बड़ी बहस खड़ी करती है। और इस किताब ने खास करके स्त्रियों के नजरिए से कला को देखना और जो चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स हैं और स्कल्पचर्स हैं, उनमें गेज क्या है, कौन देख रहा है, इस बहस को ये खड़ा करती है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखने के बारे में जो इस किताब में एकदम शुरुआत में ही आता है कि देखना शब्दों से पहले आता है, बोलने से पहले बच्चा देखता और पहचानता है। हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ हम जानते हैं, उसके बीच का संबंध कभी स्थिर नहीं रहा। हर शाम हम सूरज को धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूबते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है, फिर भी हमारा यह ज्ञान और यह वैज्ञानिक व्याख्या डूबते हुए सूरज को देखने के हमारे नजरिए को बदल नहीं पाती। कहने का मतलब यह है कि जो देखने का सांस्कृतिक पक्ष है, हम चीजों को जब देख रहे होते हैं तो कैसे देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश, हमारी जो कुछ भी दुनिया के बारे में हम सोचते हैं वो सब खड़ा होकर के बेसिकली बनाता है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। और इसीलिए चाहे जितनी व्याख्या इस बात की हो कि सूरज के डूबने का क्या अर्थ है, कैसे धरती का एक हिस्सा जो है वो सूरज से दूर हो गया है और दूसरे हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन हर शाम
सूरज का डूबना, हर सुबह सूरज का उगना, ये हम देखते हैं और इसका एक आनंद लेते हैं। जबकि डूबना और उगना ये सूरज के संदर्भ में सत्य नहीं है। उसी तरह से बर्जर इस किताब में एकदम शुरुआती स्तर पर कैसे हम देखते हैं चीजों को, खास करके जब हम कहते हैं कि न्यूड है, यानी कि बहुत सारी यूरोपीय पेंटिंग्स अगर आप देखते हैं, रेनेसा पेंटिंग देखते हैं, दूसरे कला रूप देखते हैं, तो देखते हैं कि स्त्रियों के खास करके और पुरुषों के भी कुछ वस्त्र विहीन चित्र बनाए गए। तो न्यूड होना क्या है, नेकेड होना क्या है, मतलब एक तो नंगापन है, एक जो कहा जाए आवरण विहीन होना, विवस्त्र होना है। इनके बीच क्या अंतर है, कैसे हम न्यूड और नेकेडनेस में डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे जो न्यूड बनाया जा रहा है उसका प्रोड्यूसर कौन है कलाकार जो बनाता है और किसके लिए बना रहा है। तो जितनी ये न्यूड पेंटिंग्स हैं, बर्जर इस बात को दिखाते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि इन सारी की सारी पेंटिंग्स में एक अदृश्य देखने वाला मौजूद है जो अनिवार्यतः पुरुष है। तो सारी की सारी पेंटिंग्स जो न्यूड बनाई गई हैं उनके सामने एक अदृश्य पुरुष खड़ा है जो उनको देख रहा है। तो उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, उसकी तुष्टि के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। इसी तरह से विज्ञापनों पर भी प्रश्न उठाते हैं वे, और जाहिर सी बात है कि ये किताब जिस तरह से कला समीक्षा की दुनिया में हस्तक्षेप करती है और चीजों को देखने के तरीके, उनके नजरिए को बदलती है, तो इसका तमाम दुनिया की भाषाओं में अनुवाद होना लाजमी था और हुआ भी। हिंदी में इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं था और इसका अनुवाद करना थोड़ा कठिन काम भी है, क्योंकि इसमें गेज, सीइंग, लुकिंग वगैरह वगैरह देखने के संदर्भ से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका ठीक ठीक हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाए वो एक श्रम साध्य काम है, कठिन काम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक को हिंदी में एक बहुत ही बेहतरीन अनुवादक मिले, आशीष मिश्र जी। आशीष ने इस किताब को जैसी मूल अंग्रेजी में है करीब करीब उसके पास ले जाकर के खड़ा किया हुआ है। और अगर आपकी कला में दिलचस्पी है, कला समीक्षा में दिलचस्पी है, तब तो आपको ये किताब पढ़नी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ कला समीक्षा की बात नहीं है, बात यह है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, उसकी भी अगर एक सलाहियत पैदा करनी है आपको, तब भी ये किताब पढ़नी चाहिए। हिंदी में ये किताब आशीष ने अनुवाद किया है और राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और मेरी तो राय ये है कि आप इस किताब को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।